नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता की 8वीं कक्षा अब उत्तीर्ण करने वाले हैं आप लोग। केवल 3 श्लोक इसे देख लें और फिर आज गुरु पूर्णिमा है, कल से सावन लग जाएगा और सोमवार से सावन चल रहा है। यह भी एक अद्भुत बात है। तो इन 3 श्लोकों को समाप्त करने के बाद 2-4 शब्द गुरु के ऊपर भी बोलना जरूरी है। जरूरी इसलिए कि आज व्यास देव जी का, जिन्होंने हमें 18 पुराण दिए, 18 उपपुराण दिए, महाभारत दिए, गीता दिए, ब्रह्मसूत्र दिए, उन व्यासदेव जी का जन्म दिवस है, तो जिसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब व्यास जी तो बहुत पीछे ढकेल दिए गए और सारे गुरु लोग अपने आगे आगे बैठ गए। शायद ही अपने शिष्यों को बताते भी होंगे कि आज व्यासदेव जी का जन्मदिन था। तो गुरु तत्व पर 2-4 शब्द आज बोलना बहुत जरूरी है। तो पहले 3 श्लोक देख लीजिए 3 मिनट में। नैते स्थिति पार्थ जानन्य योगी मोहित कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। ये जो 2 मार्गों का भी वर्णन चल रहा था ना, शुक्ल मार्ग और धूम्र मार्ग, या ज्योति मार्ग और धूम्र मार्ग, या देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। तो न एते स्थिति पार्थ जानन योगी मोहित कश्चन। हे अर्जुन, स्थिति माने मार्ग, एते स्थिति मार्ग, इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता है। तस्मात् सर्वकालेषु, इसलिए हर समय योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योग से युक्त रहो, योग से युक्त रहो, योगी बनो। योगी बने का मतलब क्या है? ये सब जो आजकल चल रहा है ये नहीं। इस योग, ये तो शारीरिक कसरत है, व्यायाम है। योग का जो मूल तत्व है वो तो इसमें है ही नहीं। तो हम जब पतंजलि योग दर्शन में प्रवेश करेंगे, पतंजलि करने पर रामदेव बाबा का चेहरा आ जाता होगा आप लोगों के सामने, पूरा चबा गया पतंजलि योग को ही। तो जब पतंजलि योग में हम प्रवेश करेंगे तो आपको सब बढ़िया से पता चलेगा। तो न एते स्थिति पार्थ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो हर काम योग युक्त होगी करो। योग युक्त करने का मतलब योग कर्मस कौशलम। भगवान कहते हैं कि कुशलता से कर्म करने का नाम ही योग है। जैसे यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि जैसे जो हम आहुति देते हैं उसका बड़ा महत्व है, लेकिन यज्ञ का उतना ही मतलब नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से संसार के हित के लिए, परमात्मा के प्रीत्यर्थ लिए, लोक कल्याण के लिए किए जाने वाला हर कार्य को भगवान ने गीता में यज्ञ बता दिया। इसी तरह से कुशलता से किया हुआ हर कर्म योग है और कुशलता से कर्म करने वाला योगी। कुशलता से कर्म क्या? समत्वम योग उच्यते। समत्व भाव से, हर्ष से, विषाद से ऊपर उठ करके, हानि से, लाभ से ऊपर उठ करके, कर्मण एव अधिकारेते, केवल कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा छोड़ दो भगवान के ऊपर। इस भाव से जो भी कर्म करे हर आदमी योगी है। और यह जो योगी है ना, इन दोनों मार्गों को जानने के बाद वो कभी मोहित नहीं होता है।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। देखो बीच में फिर एक छूट रहा है श्लोक, और आप लोग बोलोगे छोड़ दिए कि श्लोक कि नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, शुक्ल ये 26वां श्लोक शायद छोड़ रहे थे क्या हम। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्ति मन्या वर्तते पुनः, ये तो छूट रहा था। फिर आप लोग बोलते देखिए एक श्लोक गुरु जी छोड़ दिए। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते, ये दो ही गतियां हैं भैया ऊपर जाने की, ये दो ही मार्ग हैं, शुक्ल मार्ग